नमस्कार, प्रभास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं और इस बात पर भी सवाल उठाया है कि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनेई की जो हत्या की गई है उस पर अब तक भारत सरकार ने कोई बयान क्यों नहीं जारी किया, क्यों नहीं निंदा की, क्यों नहीं शोक जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि हमला ईरान में हुआ, लेकिन आपने ईरान से बात करने की बजाय उन देशों से बात करी जिन पर ईरान ने हमले किए। उन्होंने यूएई का संदर्भ भी दिया। सोनिया गांधी ने सवाल उठाया कि हमारी जो विदेश नीति है वो किस दिशा में जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हैं। और उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के तुरंत बाद ईरान पर हमला कैसे हुआ। तमाम सवाल सोनिया गांधी ने अपने एक आलेख के माध्यम से, जो कि उन्होंने एक अंग्रेजी समाचार पत्र में लिखा है, उसमें उठाए हैं। उन्होंने मांग की है कि संसद के सत्र में इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से चर्चा होनी चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। और क्या कुछ कहा है सोनिया गांधी ने अपने इस आलेख में, आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। सोनिया गांधी लिखती हैं कि 1 मार्च को ईरान ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की कि उसके सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की एक दिन पहले अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए लक्षित हमलों में हत्या कर दी गई। किसी भी संप्रभु राष्ट्र के वर्तमान प्रमुख की, वह भी कूटनीतिक वार्ताओं के बीच, इस प्रकार की हत्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक गंभीर और खतरनाक मोड़ मानी जा रही है। लेकिन इस घटना से भी अधिक चौंकाने वाली बात है भारत सरकार की चुप्पी। सोनिया गांधी लिखती हैं कि भारत सरकार ने ना तो इस हत्या की स्पष्ट शब्दों में निंदा की और न ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर कोई कड़ा बयान दिया। शुरुआती प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री ने अमेरिका इजराइल की कार्रवाई पर कुछ नहीं कहा, बल्कि केवल ईरान द्वारा यूएई पर की गई जवाबी कार्रवाई की आलोचना तक खुद को सीमित रखा। बाद में उन्होंने गहरी चिंता और संवाद व कूटनीति की बात कही, जबकि हमला उस समय हुआ जब कूटनीतिक प्रक्रिया पहले से जारी थी। सोनिया गांधी लिखती हैं कि जब किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की लक्षित हत्या पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्पष्ट रक्षा नहीं की जाती, तो यह भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। सोनिया गांधी लिखती हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) में स्पष्ट रूप से किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है। बिना युद्ध की औपचारिक घोषणा और चल रही कूटनीतिक प्रक्रिया के बीच की गई यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय मानकों को चुनौती देती है। यदि ऐसे कदमों पर सिद्धांत आधारित आपत्ति नहीं उठाई जाती तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का क्षरण सामान्य होता जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थिति और भी संवेदनशील इसलिए है क्योंकि हत्या से मात्र 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री इजराइल यात्रा से लौटे थे, जहां उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के प्रति अपना समर्थन दोहराया। उस समय गाजा संघर्ष को लेकर वैश्विक स्तर पर नागरिक हताहतों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को लेकर व्यापक आक्रोश था, जबकि ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत के साझेदार देश रशिया और चाइना संतुलित रुख अपनाते दिखे। भारत की ओर से एक तरफा राजनीतिक समर्थन चिंता का विषय बन गया है। सोनिया गांधी लिखती हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ईरान की धरती पर बमबारी और लक्षित हत्याओं की कड़ी निंदा की है। पार्टी ने इसे खतरनाक उकसावा बताते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा करार दिया है। कांग्रेस ने ईरान की जनता और विश्व भर के शिया समुदायों के प्रति संवेदना व्यक्त की और दोहराया कि भारत की विदेश नीति का आधार संविधान के अनुच्छेद 51 में निहित शांतिपूर्ण विवाद निपटान, संप्रभु समानता और अहस्तक्षेप के सिद्धांत हैं। सोनिया गांधी लिखती हैं कि भारत और ईरान के संबंध केवल रणनीतिक नहीं बल्कि सभ्यतागत भी हैं। 1994 में जब इस्लामिक सहयोग संगठन के कुछ सदस्य कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहे थे, तब तेहरान ने अहम भूमिका निभाई थी और इस प्रयास को विफल करने में मदद की थी। ईरान ने जाहिदान में भारत की कूटनीतिक उपस्थिति को भी संभव बनाया, जो पाकिस्तान सीमा के निकट एक महत्वपूर्ण सामरिक संतुलन है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तेहरान की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत ईरान के गहरे संबंधों की खुलकर सराहना की थी। यह ऐतिहासिक संदर्भ आज की परिस्थितियों में और भी प्रासंगिक होता है।
सोनिया गांधी लिखती हैं कि हाल के वर्षों में भारत और इजराइल के बीच रक्षा, कृषि और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग तेजी से बढ़ा है, लेकिन यही संतुलन भारत को विशेष कूटनीतिक स्थान भी देता है, जहां वह तेहरान और तेल अवीव दोनों से संवाद कर सकता है। परंतु कूटनीतिक स्थान विश्वसनीयता पर आधारित होता है और विश्वसनीयता सिद्धांतों से संचालित स्पष्ट रुख से आती है, न कि सुविधानुसार चुप्पी से। सोनिया गांधी लिखती हैं कि लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते और काम करते हैं। अतीत में गल्फ युद्ध से लेकर यमन, इराक और सीरिया संकट तक भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा इसलिए सुनिश्चित कर सका क्योंकि उसे एक स्वतंत्र और संतुलित राष्ट्र के रूप में देखा गया। सोनिया गांधी लिखती हैं कि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति निष्क्रिय तटस्थता नहीं थी, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता का प्रतीक थी। आज का मौन यह संकेत देता है कि क्या वह परंपरा कमजोर पड़ रही है। सोनिया गांधी लिखती हैं कि यह विषय केवल नैतिकता का नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता का भी है। जब संसद का सत्र शुरू हो तो इस मुद्दे पर खुली और स्पष्ट बहस होनी चाहिए। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ह्रास और पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता, ये सभी भारत के राष्ट्रीय हितों से सीधे जुड़े प्रश्न हैं। उन्होंने लिखा है कि भारत लंबे समय से वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श प्रस्तुत करता आया है। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि न्याय, संयम और संवाद की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि आज जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दबाव में है, तब चुप्पी समाधान नहीं हो सकती। भारत ने खुद को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक नैतिक आवाज के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि इस महत्वपूर्ण क्षण में आवश्यकता है कि भारत अपनी उस नैतिक शक्ति को पुनः पहचाने, स्पष्टता के साथ अपनी बात रखे और अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता तथा शांति के पक्ष में दृढ़ आवाज उठाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।